बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा है जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, तो चलिए उसकी तरफ देखते हैं। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है पेज नंबर 63 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है। जैसा कि स्टेटमेंट में ही लिख दिया उसने, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो को थ्योरम को यूज़ करना है। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक 1 से लेके 5 तक एक तरह के पार्ट है और दूसरा 6 से लेके 9 तक है, एक तरह के पार्ट है। तो सब में ही कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ होना, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक चेंज होगी, ठीक है। और अक्सर बच्चों को मुझे ये वाले फर्स्ट 5 पार्ट ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन करके हमने बार बार इसको यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ बनी रहेगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जैसे कि आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज 3.4 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एक्स की वैल्यू ये है। तो इन क्वेश्चन में जो फर्स्ट 5 हैं, हमने जो इफ़ के बाद वाली वैल्यू है उसको लिख लेना है, सिंस जैसा कि हम जानते हैं एक्स में इक्वल है इस चीज़ के। अब ध्यान रखिएगा, इसकी हमने ब्रेक डाउन कर देनी है। 2 2 ज़ा 4, वाई जी वैसे का वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखना अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर दूसरे को करेंगे। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, मतलब यहाँ देखने से पता चल रहा है इधर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लग रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कब लगता है? जब ऊपर x हो और नीचे 2y हो, ठीक है। तभी हम इन दोनों को ओवर के ऊपर प्लस करेंगे और ओवर के नीचे माइनस करेंगे, ये चीज़ है ना। तो अब हमने क्या करना है, इस 2y को देख के x के साथ जो 2y है, अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि इनमें से मैं 2 को और y को, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करवाऊँगा। देखें ये x और 2y बन गई, ये शेप चाहिए था ना मुझे। इसी तरीके से जब मैं दूसरा बॉक्स दूसरी वैल्यू को सॉल्व करूँगा, इसमें क्या है 2z, अगेन मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए इस दफ़ा 2y की बजाय 2z को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड, x के नीचे 2z लिख दूँगा। तो चलें अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट बॉक्स को सॉल्व करते हैं। 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वल के बाहर जाके डिवाइड हो जाएंगे, और जो 2 और z वापस वहाँ पे रह गया, और नीचे y प्लस z भी रह गया। आगे से काम इतना मुश्किल नहीं है, सेम वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते आ रहे हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देना है। ओवर के ऊपर प्लस, ओवर के नीचे माइनस, राइट साइड पे भी ओवर के ऊपर प्लस, ओवर के नीचे माइनस। तो ये 2z प्लस 1z, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 2 में 1 प्लस किया 3z प्लस y, बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज। ये 2z माइनस 1z, खाली z आ जाएगा, साथ माइनस y आ जाएगा। अगेन हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने सवाल में। इस दफ़ा मेरे पास क्या है 2z, इधर से 2 और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाके डिवाइड करवाऊँगा। तो यही मैंने किया है अपने इस क्वेश्चन में, 2z को डिवाइड करवा दिया, पीछे 2y रह गया और y प्लस z रह गया। दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है। तो 2y प्लस 1y 3y हो जाएगा, और ये अंदर वाला साइन है चेंज हो जाएगा। नहीं जी, अंदर वाला साइन चेंज, 2y में से 1y निकाला, y माइनस z। अब हमने क्या करना है, अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूँ, मैंने इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे बताइए दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं? ऑब्वियसली प्लस हो रहे हैं। मतलब अब मैंने इक्वेशन ये जो मैंने बनाई थी 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को हमने आपस में प्लस करना है। तो स्टेटमेंट दे लेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। जो पहले है उसका आंसर पहले, जो बाद में उसका आंसर
बाद में। अब देखिएगा नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसमें हमें सेम करने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव जी है और ये नेगेटिव आया है, तो इसको पॉजिटिव जी करना पड़ेगा। तो माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँगा, पीछे माइनस जी है प्लस जी हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, बाकी जो रह गया वो वैज इट इज़। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम करने का ये फ़ायदा है कि जब मैं एलसीएम लेता हूँ ना, तो मुझे इन दोनों को एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम किए थे। अब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे ही, यहाँ पे भी ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे ही। और ब्रैकेट लगाना आपने नहीं भूलना, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है, डेंजरस साइन है, ये अंदर वाला साइन चेंज करता है। अगर ना किया जाए तो आपका आगे से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो गया। अब 3z में से 1z निकालें तो 2z हो गया, -3 + 1 करें तो -2y आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया हमने, पीछे बच गया z -5 z -5 z -5 से कैंसिल, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू एक्सप्रेशन इफ़ m इक्वल है इसके। अगेन हम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको हम सिंस लिख के स्टेट गिवन में लिख लेंगे, और इसके बाद हमने इसकी ब्रेक डाउन करनी है। 10 का एलसीएम लेंगे हम, तो 10 का एलसीएम 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा। एन पी वैसे के वैसे और नीचे वाला भी एज इट इज़। अब हमने देखना है अपने क्वेश्चन को, एम के बाद मेरे पास कौन सी टर्म आ रही है, 5n। इधर से आपने 5 और n को ये मल्टीप्लाई होने को उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। अभी हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, तो जो रह गए 2p और n+p वहाँ पे वैसे के वैसे। अगला काम जो हमारा होगा वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना है लास्ट टाइम जैसे ही। ओवर के ऊपर हमने प्लस कर देना और ओवर के नीचे माइनस, इन दोनों को भी ओवर के ऊपर हम प्लस कर देंगे और ओवर के नीचे हम माइनस कर देंगे। 2p + 1p हो जाएगा 3p + n वैसे का वैसे ही, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 2p - 1p ये इक्वल होगा 1p के, क्योंकि 2 में से 1 निकालने 1 आता है, और -n एज इट इज़। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देना है। अगेन हमने आना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। अब देखना है आपने सेकंड टर्म में हमारे पास m के साथ कौन सा नंबर था, 5p। आपने अब अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में से 5n की जगह अब हमने p को ले लेना है, तो 5p नीचे आ गया और जो 2n ऊपर बच गया, और n+p वैसे का वैसे ही। इस पर दोबारा हम कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाएंगे, ओवर के ऊपर प्लस, ओवर के नीचे माइनस, ओवर के ऊपर प्लस, ओवर के नीचे माइनस। ब्रैकेट ख़त्म करूँगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और 2n + 1n इक्वल हो जाएगा 3n के। और नीचे देखें ये भी n है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 2n में से जब मैं 1n माइनस करूँगा 2 - 1 1n आ जाएगा। इसका नाम मैं रख दूँगा इक्वेशन नंबर 3। हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना, ऐड, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ थी, बीच में प्लस का साइन था, इसलिए हमने इनको ऐड करवाना है। अब फर्स्ट का जो आंसर हमने निकाला इक्वेशन नंबर 2 में वो यहाँ फर्स्ट पे लिख देंगे, और सेकंड का जो आंसर निकाला इक्वेशन नंबर 3 में वो हम उसके बाद लिख देंगे। अब हमने डिनोमिनेटर्स देखने हैं क्या ये दोनों सेम है। यहाँ पे p - n है, यहाँ पे n - p है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ p नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। जब नेगेटिव साइन कॉमन आ गया -p + p हो जाएगा, और +n - n हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, ये जो है ना साइंस, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक दफ़ा लिखा जाएगा एलसीएम में। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, माइनस ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, बाहर माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगला काम, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज। अब p के साथ सॉल्व होगा, 3 में से 1p निकाला तो 2p, n के साथ सॉल्व होगा, 3 में से 1n निकाला
2n। इन दोनों में से 2 कॉमन चला गया और पीछे बच गया p माइनस एन। p माइनस एन से कैंसिल, पीछे मेरा आंसर आ गया 2। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस सिक्स ए ओवर एक्स प्लस सिक्स ए माइनस एक्स प्लस सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी इफ़ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी। इसके बाद वाले टर्म को हमने लिख लेना है, इसके बाद 12 की ब्रेक डाउन करनी है। अब 4 3 ज़ा 12 भी होता है और 6 2 ज़ा 12 भी होता है। हमने देखना है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, मतलब हम 6 वाले को पिक करेंगे। तो 12 का एलसीएम 6 2 ज़ा 12, ए बी वैसे के वैसे। अब यहाँ पे देखें x के बाद हमें सेकंड जो वैल्यू दी है उसमें क्या लिखा है, 6a लिखा है, मतलब हमने इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रखने क्योंकि इसको 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ जाता है हमें। अब 6 और a दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल की तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे और पीछे रह गया 2b और नीचे a माइनस बी वैसे का वैसे ही। अब इस पर हम लगा देंगे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम। स्टूडेंट्स यहाँ आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। लास्ट टाइम जो मेरे पास क्वेश्चंस थे उनमें ओवर के ऊपर प्लस होता था और ओवर के नीचे माइनस होता था, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। तो जिन्होंने ये चीज़ नहीं समझी वो लाजमी जाके जो जब मैंने एक्सरसाइज 3.4 शुरू करवाई थी वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम जब हम लगाते हैं हमारी मर्ज़ी होती है, हम बेशक ऊपर माइनस करें नीचे प्लस करें, यहाँ फिर ऊपर प्लस करें नीचे माइनस करें। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो हम डायरेक्ट ही ऊपर माइनस लिख देंगे और नीचे प्लस लिख देंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। थॉरली मैंने डिस्क्राइब किया हुआ ये किस तरीके से होगा, हमने लाजमी जाके इंट्रोडक्शन में देख लेना 3.4 के। चलें जी नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं जब कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम लगाऊंगा पहले मैं ऊपर प्लस करता था नीचे माइनस करता था अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास माइनस वाली वैल्यू है तो मैं इन दोनों को ओवर के ऊपर माइनस करूँगा और ओवर के नीचे प्लस, यहाँ पे भी ओवर के ऊपर माइनस ओवर के नीचे प्लस। तो चलते हैं देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने वैल्यूज़ को ओवर के ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर दिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस दफ़ा ऊपर माइनस है तो होने वाला साइन चेंज हो जाएगा, 2b प्लस 1b इक्वल होता है 3b माइनस ए एज इट इज़, और नीचे हमारे पास 2b माइनस 1b ओनली b आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस और ये प्लस है वैसे का वैसे। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नेक्स्ट हम अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की मदद लेंगे और इस दफ़ा हम 6b को नीचे उतारेंगे क्योंकि हमारे सेकंड वैल्यू में 6b था और सेकंड वैल्यू में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ओवर के ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो हम इसको उसी पुराने तरीके से लेके चलेंगे। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हम ओवर के ऊपर प्लस कर रहे हैं, ओवर के नीचे माइनस, और इन दोनों को भी ओवर के ऊपर प्लस ओवर के नीचे माइनस। तो ये प्लस 2a प्लस 1a 3a बन जाएगा माइनस b, वैसे ही 2a माइनस a इक्वल, लेकिन बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा 2a माइनस a ये भी आपस में काट रहे हैं, 2a में से 1a निकाला तो a आ जाएगा प्लस b वैसे का वैसे। इक्वेशन नंबर 3। आगे हमने इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्टिंग। वजह क्या है, लास्ट टाइम हम एडिंग करते आ रहे हैं, सवाल में लिखा था दरमियान में क्या कौन सा साइन है, माइनस का, मतलब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट पे, सेकंड का आंसर सेकंड पे। नीचे ए बी प्लस है, यहाँ ए प्लस बी है, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। इस वजह से इस दफ़ा हम कोई भी माइनस साइन कॉमन नहीं लेंगे। तो ए प्लस बी हमने एलसीएम के तौर पर अकेला लिख लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज। अब देखें ये -3 ए है, ये -1 ए है, तो ये क्या हो जाएगा -4 ए, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये +3 भी है, ये +1 भी है, तो 3 में 1 प्लस किया 4 बी आ जाएगा। अब मैं जब 4 को कॉमन लूँगा
तो ये बी पॉजिटिव था तो ये पहले लिख लेंगे, ये ए नेगेटिव था इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।